हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड न्यू पैटर्न और प्लानिंग की बात करें। बेसिकली हमेशा जब भी हम फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं ना, अब जब भी फर्स्ट ग्रेड की बात आती है, इस फर्स्ट ग्रेड के अंदर हमेशा एक ये चीज़ होती है कि सर एक फर्स्ट पेपर होता है और एक सेकंड पेपर होता है। ये सबको पता है कि कुछ जी, लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक चर्चा जो होती है ना, वो चर्चा होती है आपके फर्स्ट पेपर की चर्चा होती है, क्योंकि फर्स्ट पेपर के अंदर 40% मार्क्स जो लाने हैं वो अनिवार्य हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पेपर के अंदर ही अनिवार्य हैं, ये अनिवार्य तो आपके सेकंड पेपर के अंदर भी हैं। और इस बार तो ऐसा हुआ भी था कि भाई आपने देखा भी होगा, अभी जो लास्ट जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम लगी थी उसका रिजल्ट भी आ गया एक सब्जेक्ट का, उसके अंदर हालत क्या थी। लेकिन मैं बेसिकली बात करूँ यहाँ से आपके फर्स्ट पेपर की बात करें, क्योंकि कई बार तो क्या होता है कि ठीक है इस बार कुछ चीज़ें ऐसी बदली कि हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा कि भाई पूरा कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। कि सेकंड पेपर जो है ना, इस सेकंड पेपर को तो आप इसको तो जी रहे हो, आप बचपन से लेकर के इसी को तैयारी कर रहे हो। कॉलेज में भी आपने पढ़ा था, पीजी में भी आपने पढ़ा था, उसके बाद हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे, वो आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो फर्स्ट थर्ड ग्रेड के शिक्षक लग रहे होंगे या सेकंड ग्रेड के शिक्षक लग रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, या किसी कोचिंग में पढ़ा रहे होंगे, या आपके कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। लेकिन बेसिकली समस्या यहाँ से आता है, फर्स्ट पेपर की समस्या आती है, क्योंकि इसके साथ हमारा जुड़ाव भी नहीं होता। और जब जब एग्जाम आती है ना, तब तब एक हवा बनाई जाती है कि भाई साहब पेपर ना हमें अपना सब्जेक्ट मजबूत करना है, सब्जेक्ट मजबूत होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब प्लानिंग चीजें बदली हैं, और पिछले कुछ एग्जामों में देखा होगा लगभग हर सब्जेक्ट के अंदर बच्चा बेहतर तरीके से तैयारी कर रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन फर्स्ट पेपर के अंदर उसके 40% स्कोर नहीं हो रहा था। तो अब इस 40% को कैसे लाया जाए, इसी की बात करें तो। और हाल ही के अंदर क्या हुआ, अपना जो सिलेबस की बात करें, ये सिलेबस भी जो ना इसके अंदर भी बदलाव कर दिया गया, और पहले ही नहीं आ रहे थे और सिलेबस के अंदर बदलाव कर दिया गया। तो मन में ऐसे शंका आ गई, अब क्या होगा। तो मेरे भाई पहली चीज तो सिलेबस के अंदर बदलाव जो हुआ ना, ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। जैसे हम मैथ की बात करें, मैथ को कमजोर कर मैथ को थोड़ा सा कम कर दिया गया, अच्छी बात है। हाँ, इसके अलावा जैसे आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, वो आपके यहाँ पे जोड़ दिया गया। तो ऐसी कुछ बातें जोड़ी गई, कुछ बातें हटाई गई हैं। तो ये जो सिलेबस के अंदर जो बड़ा बदलाव तो नहीं है, लेकिन जो बदलाव जो हुआ है ना, ये सबके लिए समान भी तो है, ये सबके लिए समान बदलाव भी तो है ना मेरे भाई। ऐसा तो है नहीं कि जो बच्चे किसी एक चार बच्चों के लिए बदलाव होगा और बाकी सबके लिए पुराना है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं ले। अब हमें करना क्या है, इस नए पैटर्न के अनुसार और अपनी प्लानिंग करनी होगी। तो मेरे भाई इसके अनुसार आपको ये देखना होगा कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट है ना, इसको सुधारना होगा, टाइम मैनेजमेंट को सुधारना होगा। हो सकता है आप पूरे दिन के अंदर 10 घंटे अपने सिलेबस को दे रहे होंगे, तो आपको मेरे गुरुकुल 4 घंटे जो देने होंगे ना, वो 4 घंटे आपको फर्स्ट पेपर को देने होंगे, और 6 घंटे जो है ना आप अपने सेकंड पेपर को देगो। अर्थात 40-60% के रेशियो के आधार पर आपको यहाँ पर नए पैटर्न के अनुसार आपको प्लानिंग बनानी होगी। 100% चेंज करना होगा अपनी कॉन्सेप्ट को, कि 40% का रेशियो अपनाना पड़ेगा। 60% आपको टाइम देना होगा अपने मेन सब्जेक्ट को लेकर के, और 40% देना होगा आपके फर्स्ट पेपर को लेकर के। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सेकंड पेपर के अंदर 150 में से पूरा का पूरा कर दिया और 40 फर्स्ट पेपर में आपका स्कोर नहीं हो रहा, तो मामला बिगड़ जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपने फर्स्ट पेपर में पूरा स्कोर कर दिया, सेकंड पेपर में नहीं है, तो भी मामला बिगड़ जाएगा। बेहतर तब होगा, रिजल्ट तब आएगा जब आप दोनों के अंदर बेहतर कर पाओगे। तो बदल गया है पैटर्न, आपके सेकंड पेपर का सिलेबस बदला है। तो अब करना क्या है, आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो आपके हैं उनका सिलेबस निकालना है। अपने जहां पर भी आप पढ़ते हो स्टडी टेबल है उसके पास लगा लेना, चाहे लाइब्रेरी हो चाहे घर हो, और बस उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पुराने प्रीवियस ईयर को, अपने पूरे जो प्रीवियस ईयर का जो अनुभव है ना उसको ध्यान में रखना, और उसके अनुसार अपना टाइम टेबल बना लेना, अपना टाइम मैनेजमेंट बनाना, और उसी के अनुसार अपनी कॉन्सेप्ट बनाना कि भाई मुझे दोनों के अंदर तैयारी करनी है। जी हाँ, और इसके साथ साथ जो बच्चा जो सिलेबस यहाँ पे चेंजेस हुआ है उसके लिए बता दूं कि जो बच्चा उत्कर्ष के साथ जुड़ा हुआ, चाहे ऑनलाइन जुड़ा हुआ है ऑफलाइन जुड़ा हुआ है, उनको डरने की आवश्यकता नहीं। जो भी बदलाव हुआ है उस बदलाव के अकॉर्डिंग आपको जो भी कंटेंट नया जुड़ा है, पुराना जो हट गया उसका तो कोई इशू नहीं है, जो नया जुड़ा है उसको उत्कर्ष ऐप के अंदर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। वहां पे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब जरूरत है तो बस तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, और यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम का जो परिवार है ये 6 लाख सदस्यों का परिवार हो गया, और इस अवसर के ऊपर उत्कर्ष क्लासेस दे रहा है आपको शिक्षक भर्ती के सभी कोर्सेज, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, उन सभी के ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 10% का डिस्काउंट ग्रेड 10 अप्लाई करने पर। और ये ऑफर जो है ये आपके 30 सितंबर रात 12 बजे तक है। धन्यवाद।